नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिस्ट्री पेपर के लिए 30 VVI ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस सीधे आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको JCERT द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर सिंधु, व्यास, सतलज। ऑप्शन डी में है रावी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा नगर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है दोनों में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राखालदास बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी अरामयिक, ब्राह्मी, प्राकृत या ऑप्शन डी में है पाली। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि यहाँ पर ब्राह्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख। ऑप्शन सी में है 12वें शिलालेख, ऑप्शन डी में है 13वें शिलालेख। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास या याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि ने। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य। ऑप्शन डी में है भीम। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा द्रोणाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? इंद्र, वरुण, अग्नि या रुद्र। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा लुम्बिनी या तो कपिल वस्तु। ऑप्शन में क्या रहेगा आपका? लुम्बिनी, लुम्बिनी या कपिल वस्तु रहेगा। जो रहेगा उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेद का अर्थ है ज्ञान, कर्म, पूजा या सुनना। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तहकीक, तहकीक ए हिंदी में किसकी यात्रा वृतांत लिखा है? अलबरूनी, अपरज्जक, फायान या मार्को पोलो। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं, 10वीं, 14वीं या 17वीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा? अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो सही उत्तर कौन सा होगा? 17 मार्च 1498 ईस्वी में। ठीक है, 17 मार्च 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, याद रखना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फरीउद्दीन गंज ए सकर। सही उत्तर कौन सा होगा? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती को।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद? बंगाल के प्रसिद्ध संत, इनमें से सही उत्तर होगा आपका चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उनका जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में, ठीक है, 1485 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विरूपाक्ष देवता, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में भी सेम दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा, याद रखना नाम को, विरूपाक्ष देवता। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1336 ईस्वी में की गई थी। तो आपका 13वीं शताब्दी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अबुल फजल की जीवनी आइन ए अकबरी के किस भाग में वर्णित है? द्वितीय भाग में, चतुर्थ भाग में, तृतीय या पंचम? तो सही उत्तर यहाँ पर पंचम भाग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? आइन ए अकबरी, तवकात ए अकबरी, हिमायूनामा, ऑप्शन डी में है बाबरनामा? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आइन ए अकबरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से, या ऑप्शन डी में है कोई नहीं? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मंगोल से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया वह है? जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया वह है महाभारत, रामायण, अकबरनामा या बाबरनामा? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महाभारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है? किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? रैयतबाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो 31, 41, 51 या 61? तो सही उत्तर यहाँ पर 51 हो जाएगा। याद रखना रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है उस समय किसान हुआ करता था, ठीक है, रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान हुआ करता था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 51। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार, धार्मिक या सामाजिक? संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन का बना था? ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था, कहाँ बना था? शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल या मनाली? तो सही उत्तर शिमला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा की घटना संबंधित थी खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन से। याद रखना चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था, ठीक है, 1922 में हुआ था, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांशतः लिए हैं रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, चीन के संविधान से या कहीं से नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार भारत एक डैश है? अर्धसंघ, परिसंघ, राज्यों का संघ या इनमें से कोई नहीं? संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, 1805 में, 1757 में या 1856 में? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1757 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं? राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी या उत्तरी? तो सही उत्तर यहाँ पर उत्तरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्लास 12 के हिस्ट्री पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।